तेलंगाना सियासत को लेकर जी सलाम पर चली खबर का बसर हुआ है। रियासत के वजीर दाखिला ने एक बयान के दौरान 5 मिनट में 15 बार सीएम चंद्रशेखर राव का नाम लिया था, जिसको जी सलाम ने तफसील से दिखाया था। जी सलाम पर खबर चलने के बाद रियासत के मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने बयान वापस लेने की मांग की है। इस दौरान महमूद अली ने सीएम केसीआर को खुद का बड़ा तोहफा भी बताया था, जिसको लेकर मजहबी रहनुमा खासे नाराज हैं। पहले जी सलाम पर हमारी अपनी रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला आली जनाब महमूद अली साहब का वो तासुर के चंद्रशेखर राव साहब के मुताल्लिक बहुत हद तक दिल को तकलीफ़ हुई। वो इस जुमले पर मुझे तकलीफ़ हुई कि महमूद अली साहब ने कहा कि अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफ़ा केसीआर है। तो यकीनी बात है कि वो इस रियासत के हुक्मरान हैं। ठीक है, वो कुछ अक़लियतों के लिए कुछ करने के इरादे भी रखते हैं, वादे बहुत हैं। इंशाअल्लाह वो कल के दिन अल्लाह से उम्मीद है कि वो वादे भी पूरे करेंगे। लेकिन महमूद अली साहब ने जो काम किया है कि अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफ़ा, मुझे इस जुमले पर सख्त एतराज़ है। वो अगर अपनी ऑफिस में बैठकर भी ये जुमला अगर बोल देते तो उसको शायद नज़रअंदाज कर दिया जाता, लेकिन उन्होंने शहंशाह दक्कन बारगाह यूसुफैन में खड़े रहकर इस किस्म की बात वहाँ पर वो जो बोले हैं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। जी सलाम न्यूज़ चैनल के ज़रिए से बयान ऑनरेबल होम मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट का सुनने को मिला, जिसमें मौसूफ ने मिनिस्टर साहब तेलंगाना केसीआर साहब को अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम मुसलमानों के लिए करार दिया। अल्लाह का इनाम केसीआर हैं ये बोलना और अच्छी बात है, मगर सबसे बड़ा इनाम मुसलमानों के लिए हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बारगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैहिम में होम साहब हाज़िरी दिए, चादर पेश किए, बहुत अच्छा काम किए। बुज़ुर्गों, असल हुकूमत बुज़ुर्गों की होती है और बुज़ुर्गों की ही हुकूमत है, तो ज़रूर पेश किए। अब उनकी बारगाह में ठहर के केसीआर साहब को सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का करार देना यह गलती है। बेहतर यह है कि इसको रुजू करें। तो आइए अब दिखाते हैं कि गुज़िश्ता 2 मार्च को वज़ीर दाखिला ने सीएम चंद्रशेखर राव को लेकर क्या कहा था, जिसकी पूरी तफसील 3 मार्च को जी सलाम ने दिखाई भी थी। सीएम साहब ने भी यहाँ पर आकर मन्नत की थी। आज खास दुआ की गई हमारे आनेबुल सीएम साहब के लिए। हमारे आनेबुल सीएम साहब यकीनन एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफा है। हमारे सीएम पर कोई ऐसी बात ना कीजिए और हमारे सीएम साहब और तरक्की करें। तेलंगाना के वजीर आला की शान में तारीफों के पुल बांधते ये बयान है रियासत के वजीर दाखिला महमूद अली के। हिंदुस्तान की जमहूरियत में वजीर आजम के बाद मुल्क का दूसरा अहम ओहदा वजीर दाखिला का माना जाता है। कुछ ऐसे ही रुतबा रियासतों में वजीर आला के बाद रियासती वजीर दाखिला का भी होता है, जिनको रियासत के कानून और इंतजामात के साथ साथ दूसरी अहम जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। दूसरी मुद्दत-ए-कार में जब सीएम चंद्रशेखर राव ने पार्टी के सीनियर लीडर महमूद अली को वजीर दाखिला बनाया तो मुस्लिम तबके में जमकर तारीफ हुई, लेकिन शहंशाह तेलंगाना की ज़ियारत करने पहुंचे वजीर दाखिला ने सीएम केसीआर को कुछ ज्यादा ही याद कर दिया। हमारे सीएम पर कोई ऐसी बात ना कीजिए जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। हमारे सीएम की तरह लीडर सारे हिंदुस्तान के हो जाएंगे, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। हमारे आनेबुल सीएम साहब जितना मुसलमानों को चाहते हैं, लोग आज याद करते हैं। हमारे सीएम साहब सारे लोगों को एक ही आँख की तरह देखते हैं। आज ख़ास तौर से हमारे आनेबुल सीएम साहब की दराजी उम्र के लिए और उनके इक़्तिदार में अल्लाह ताला हमेशा मजबूती दे और हमारे सीएम साहब और तरक्की करें। सीएम साहब का जो नज़रियात है उसको देखने के बाद जो फ़िरक़ापरस्त लोगों को अकल आना चाहिए और अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को और दराजी उम्र दे। रियासती वजीर दाखिला ने 5 मिनट में 15 बार से ज्यादा सीएम चंद्रशेखर राव का नाम लेकर खुद को सबसे बड़ा हामी साबित करने की कोशिश की। रियासत में मुसलमानों की क़यादत का दम भरने वाले महमूद अली यही नहीं रुके, वो केसीआर के बेटे और रियासती वजीर केटीआर की भी जमकर तारीफ करने लगे। हमेशा हमारे केटीआर साहब को भी अल्लाह ताला और तरक्की दे। खासतौर से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब के लिए, तमाम टीआरएस के कायदीन के लिए गिरा का दुआ की गई।
असेंबली इंतखाबी मैदान में उतरे बगैर रियासत की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे महमूद अली को चंद्रशेखर राव का खास माना जाता है। इस दौरान उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि वो तेलंगाना के शहंशाह समझे जाने वाले यूसुफैन शरीफैन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आए हुए हैं। इसके बरक्स इसे जारी रखते हुए उन्होंने कारगुजार सदर और सीएम के बेटे केटीआर की शान में भी कसीदे पढ़े। जी मीडिया के लिए हैदराबाद से मीर मेहदी अली बाकरी की रिपोर्ट। और ज्यादा अपडेट के साथ मेहदी अली बाकरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहदी अली बाकरी, आखिर ऐसा क्या था कि महमूद अली साहब को सिर्फ केसीआर का नाम ही सारे जहां में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा था? देखिए, ऐसा होता है कि जहां पर मिनिस्ट्री मिल जाती है उसके बाद आदमी हर जमात में यही होता है, सदर के गुण गाता है। लेकिन शहंशाह दक्कन के पास इस तरह करना, अगर एक बात आप और करे उसमें ये भी उन्होंने कह दिया कि यकीनन अल्लाह केसीआर अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। इसको लेकर हैदराबाद के उलमा मशाखिल बिखर गए हैं। उन लोगों ने होम मिनिस्टर को कहा कि वो तुरंत माफी मांगे ताकि जो लोगों ने इन्हें सुना है वो नफरत में ना फैला दे। केसीआर ने इन्हें अपना अजीज माना है या नहीं माना है वो बात की बात है, लेकिन अहम बात यह है कि हर जगह पहले महात्मा केसीआर करते थे। मीडिया में लगातार महात्मा गांधी का लफ्ज सिर्फ महात्मा गांधी को दिया गया है, इसलिए उन्होंने महात्मा केसीआर बोलना छोड़ दिया। लेकिन यहाँ जो उन्होंने कहा है कि यकीनन केसीआर अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है, इसको लेकर उलमा ने कहा कि अल्लाह का तोहफा सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह, उनकी आल है, कुरान है, आसमानी किताबें हैं, अली है, फातिमा है, पंचतन है। तो इस तरह से यकीन मौलाना वहीदुद्दीन जाफरी ने ये तक कह दिया कि केसीआर तेलंगाना के लिए तोहफा हो सकते हैं। केसीआर ही तोहफा है या फिर महमूद अली कुछ केसीआर से तोहफे की एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दरअसल तोहफा नहीं, अब इस वक्त अभी नहीं हो सकता क्योंकि जो महमूद अली का जो बेटा है वो अभी जो है कोई ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आया है, ज्यादा जो है टीआरएस में एक्टिविटीज में नहीं है। चूंकि महमूद अली के फर्जन है, उनको सराहा जा रहा है, उनको निहारा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ तक अगर महमूद अली को माफी मांगने के लिए तमाम उलमा मशाखिल ने अपना बयान दिया है। मौलाना अली खादरी जो गाजी अहले सुन्नत हैं, असरार हुसैन साहब चिश्ती हैं, मौलाना सैयद वजीर जाफरी शिया कौम से हैं, ये लगातार अपने अल्फाज को चेंज करने के लिए कह रहे हैं और तमाम उम्मत से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का तोहफा केसीआर नहीं है। अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा केसीआर नहीं है, अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा रसूलुल्लाह है, उनके आल हैं, आसमान की 4 किताबें हैं, अली और फातिमा है। ये जल्द से जल्द माफी मांगे। ये उलमा मशाकिल दक्कन के जो उलमा मशाकिल हैं, ये इनसे बराबर स्टेटमेंट उनके खिलाफ दे रहे हैं कि माफी मांगे। भले ही आप केसीआर के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपके सदर हैं, लेकिन दीन के बारे में अल्लाह का नाम लेकर आप केसीआर को अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा नहीं बता सकते। इस बात की सख्त मजम्मत की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि केसीआर उनकी मोहब्बत में बहते बहते अल्लाह का तोहफा कह दिया, इससे हल्की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है मेहदी अली बाकरी, ये तो रहा जो मजहबी रहनुमा थे उनका रद्देमल। क्या सियासी लीडरान का भी कोई रद्देमल इस पर आया? सियासी लीडरान का भी रद्देमल इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी होली में ये लोग बिजी, हमने उनसे बात भी की तो उन्होंने हमें वक्त दिया कि अभी वो बात करेंगे, क्योंकि वो भी इस बात से नाराज ये हैं कि 5 मिनट में जो चीज सलाम ने बताया है कि 5 मिनट 17 बार, ये हैदराबाद में बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है कि 5 मिनट में 17 बार उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है, ये होम मिनिस्टर रहने के बाद उन्होंने कितना क्राइम रेट कम किया है, उन्होंने कितना ग्राफ क्राइम का जो है नीचे लाया है, परसेंटेज नहीं बताया, ना कोई तरक्की बताई है, सिर्फ केसीआर करते हूँ। सबसे ज्यादा लोगों को अफसोस इस बात का है कि दक्कन के शहंशाह के पास ठहर कर आप उनकी खसीदे नहीं पढ़कर केसीआर की खसीदे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने टीआरएस भवन में अगर ये कर लेते, कोई सियासी मीटिंग में ये कर लेते तो कोई बात और थी, लेकिन मजहबी जगह पर आकर या आप सियासी बात कर जहाँ पर केसीआर को आपने आला बताया है, हैदराबाद शहंशाह का जिक्र तक नहीं किया है, तो पता चला कि यूसुफैन दरगाह में जब भी आते हैं सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए आते हैं। बाकी लोगों का एक निजाम जो कांग्रेस के लीडर है, जब उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को
सियासी मकामात पर ही बोलना चाहिए। हाँ। मजहबी मकामात पर मजहब की बात करना चाहिए। बिल्कुल। मेहंदी अली बाकरी, क्या उम्मीद की जाए, क्या महमूद अली साहब को अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस होगी, क्या वो माफी मांगेंगे? देखिए, लगातार जब से शीश सलाम ने इस न्यूज को शाये किया है, उसको लेकर हैदराबाद के तमाम उलमा मशाइख, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे वो अहले सुन्नत हो या अहले हदीस हो, सभी लोगों ने मुझसे बात की और कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हाँ। जब तक हम अपने बयानात नहीं रोकेंगे, जब तक ये माफी नहीं मांगते। ठीक है। शीश सलाम को देखकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर ये माफी नहीं मांगेंगे इस बात को लेकर, तो उनके खिलाफ बयानात जारी होते रहेंगे। ठीक है। मीर मेहंदी अली बाकरी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमने दिखाई थी वो खबर, उसका बड़ा असर जो है वो हुआ है और साझे तौर पर कहा जा सकता है कि जो मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने इस बयान की मजम्मत की है और साथ ही साथ महमूद अली, जिन्होंने महज 5 मिनट में तकरीबन 17 बार, अगर उसको गिना जाए तो 17 बार उन्होंने सीएम का जिक्र किया था, उनकी तारीफ की थी, उनके नाम के कसीदे पढ़े थे। उसके बाद कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ जाहिर किया था। उन्होंने दरअसल सर्वोपरि जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया था सीएम केसीआर के लिए, जिसके बाद तरह तरह के बयान हुए। हालांकि अब देखना यह होगा कि महमूद अली का क्या स्टैंड इस पर रहता है, चूंकि मजहबी रहनुमा जो हैं वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि महमूद अली को अपने बयान से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने जो अल्फाज उन्होंने अदा किए थे उन अल्फाजों को वापस लेना चाहिए। जी सलाम ने इस खबर को बढ़ चढ़ कर दिखाया था, तरजीह के साथ दिखाया था। उसका असर अब ये देखने को मिला है कि जब रद्द अमल इसका आने लगा है, लेकिन अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि महमूद अली, जिन्होंने इतने कसीदे पढ़े, महज 5 मिनट में 17 मरतबा उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े, 17 मरतबा उनका नाम लिया, अब क्या वो अपने इन अल्फाज को वापस लेंगे? हालांकि चूंकि ये सियासी मामला भी है, लिहाजा कहा जा सकता है कि ज़रूर कोई ना कोई उम्मीद तो रखी है महमूद अली साहब ने, लिहाजा वो सीएम की कसीदे इतने पढ़ रहे हैं और लगातार उनका जिक्र इस तरह से कर रहे हैं। एक अहम मुद्दा ये बन गया था रियासत के लिए, इस इलाके के लिए, कि एक शख्स जिनका नाम महमूद अली है वो महज 5 मिनट में आखिर 17 मरतबा या तकरीबन 17 मरतबा इस नाम को कैसे ले सकते हैं, वो सर्वोपरि आखिर सीएम को कैसे बता सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोयम्बटूर बल्दिया में पिछले 8 से 10 सालों से 2000 आरजी मुलाजमीन काम कर रहे हैं। बल्दिया की जानिब से मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरी देने का वादा भी किया गया था। वादे के मुताबिक बल्दिया की जानिब से कुछ महीने पहले 540 पोस्ट निकाली भी गई थी। मुलाजमीन ने दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन अब सफाई मुलाजमीन इस भर्ती में घपले का इल्जाम लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कोयम्बटूर बल्दिया में पिछले 8 से 10 बरसों से 2000 आरजी मुलाजमीन काम कर रहे हैं। बल्दिया की जानिब से मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरी देने का वादा भी किया गया था। वादे के मुताबिक बल्दिया की जानिब से कुछ महीनों पहले 540 पोस्ट निकाली भी गई। मुलाजमीन ने दरख्वास्त भी दी, लेकिन अब सफाई मुलाजमीन इस भर्ती में घपले का इल्जाम लगा रहे हैं। कोयम्बटूर बल्दिया की जानिब से 540 ओहदे निकाले गए। इन ओहदों के लिए 7500 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और +2 ग्रेड के उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। हालांकि इन ओहदों के लिए 10वीं पास शर्त रखी गई थी, लेकिन अब इस पूरे भर्ती के अमल पर तकरीबन 1000 सफाई मुलाजमीन घपले का इल्जाम लगा रहे हैं। इन मुलाजमीन के मुताबिक इन भर्तियों में मोटी रकम ली गई है और भर्ती की गई है। धरना दे रहे मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया है कि भर्ती उन्हीं की हुई है जिनकी सिफारिशें रियासती वजीर SP वेलुमानी ने की है। वेलुमानी पर मुजाहिरीन ने संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। आरजी सफाई मुलाजमीन ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो अपना काम रोक देंगे, शहरों की सफाई और कूड़े नहीं फेंकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कर्नाटक में अकलियती समाज के बच्चियों के लिए चल रहे शादी भाग्य स्कीम को बंद कर दिया गया है। ये दुरपा हुकूमत की जानिब से अकलियती महकमे को दिए गए हिदायत के बाद अपोजिशन ने सवाल उठाया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। माइनॉरिटी को अपीजमेंट का जरूरत नहीं है। हमारा हिंदू के लिए, मेजॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं देने। क्या ये सेक्युलर है? पाकिस्तान दे दिया ना पहले ही। हम जो ये सुविधा किसी को हो ना, वो पाकिस्तान जाने दीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास का माखौल उड़ाते बीजेपी MLA का ये अंदाज काफी सुर्खियों में है। हिंदू पोलराइजेशन पर मबनी बयान में पाटिल ने उनका हिस्सा पाकिस्तान में होने तक की बात कह दी।
येदियुरप्पा हुकूमत की जानिब से चल रहे शादी भाग्य स्कीम बंद होने का इस्तकबाल करते हुए बीजेपी एमएलए ने इसे जरूरी बताया। शादी भाग्य कर्नाटक में जो एक स्कीम था उसको कर्नाटक सरकार ने उसको निशस्त्र कर दिया है। इस कदम को मैं स्वागत करता हूं। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। माइनॉरिटी को अपीजमेंट का जरूरत नहीं है। गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादी के लिए 50,000 रकम मिल जाने से उन्हें काफी राहत मिल जाती थी। रियासती हुकूमत के फैसले को मुस्लिम मुखालिफ बताते हुए कांग्रेस ने काफी तीखे तंज किए। पार्टी एमएलए रिजवान अरशद ने पूछा कि अब कहां है पीएम मोदी का एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, क्योंकि येदियुरप्पा हुकूमत अक़लियती तलबा को वजीफा भी नहीं दे रही है। BJP is hostile towards minorities, Dalits and backward sections of the society is a known thing. My concern is not only about one scheme called Shadi Bhagya. If you want to cancel that scheme, please cancel it. But why have you reduced the amount sanctioned under previous governments for scholarships for minority students is my concern. Previous government used to give 300 crores for the scholarship of minority students. You have reduced it to 100 crores. Why have you reduced that? The Prime Minister says that minorities should have one hand, you should have a computer, on another hand you should have Quran. Then you reduce the money for scholarship. This shows that you are biased against the minorities. मुतनाज़े बयानात को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बसवराज गौड़ा पाटिल का ये कोई नया अंदाज नहीं है। इससे पहले CAA के खिलाफ मुजाहरा करने को लेकर अजीम मुजाहिद आज़ादी तक को पाकिस्तानी करार दे दिया था। ऐसे में बार बार पार्टी लीडरान के मुतनाज़े बयान पर कन्नी काटने वाली बीजेपी फिर खामोश है। हालांकि इस बार एक तरफ बीजेपी का अपना अंदाज है तो दूसरी जानिब पीएम मोदी का सबका साथ और सबका विश्वास। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। आलमी सतह पर जारी कोरोना वायरस दहशत के बीच होली खेलने को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। हालांकि सदियों पुरानी सकाफती त्योहार की मस्ती बनाने रखने के लिए तरीके भी नए नए निकाले गए हैं। उसी में कोरोना से बचाव का एक रास्ता ये है कि फूलों की होली लोग खेल रहे हैं। ঠিক আছে, সবাই সাবধান থাকো, কিন্তু খেলতেও তো হবে, বছরে একবারই আসে, সবাই মিলে খেলো, এই এনজয় করো, খেলো, না খেলে পুরোটাই মিস না। সময়ের মধ্যে সময়, আজকের মজা আজ, কালকের মজা কাল। एहतियात जरूरी, लेकिन ये दिल बार बार कहाँ मिलते हैं। होली की मस्ती का ये बेलौस अंदाज है मगरिबी बंगाल का। इस मौके पर फूलों की होली खेलती ख्वातीन का कहना है कि डर के आगे जीत है। कोरोना वायरस को हरा के हम लोग आज होली सेलिब्रेट किए, बहुत मजा आया। हम लोग फूल से आज होली खेले, मतलब कोई रंग वंग कुछ नहीं। और हम लोग चाहते हैं कि कोरोना वायरस को जो मतलब जो डर है, कोरोना वायरस का जो डर है वो सबके मन से चला जाए और सब लोग होली का दिन एंजॉय करें, क्योंकि ये एक ही फेस्टिवल है जिसमें सब लोग साथ मिलके एंजॉय करते हैं। कोरोना वायरस की दहशत के बीच होली के त्योहार का रंग फीका न पड़ जाए, इसके लिए कई रास्ते निकाल लिए गए हैं। उन्हीं में से एक है फूलों की होली, लेकिन दिल है कि रंगों को लेकर मानता ही नहीं। आज हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से होली खेला। अब कोरोना वायरस के डर की वजह से बहुत लोग हैं जो आए नहीं होली खेलने, बट हमने सोचा कि फूल से होली खेलते हैं। रंग थोड़ा सा किसी ने लगाया है फोटो के लिए, बट फूल से हमने होली खेला। कोरोना वायरस के डर ने हमको नहीं रोक पाए, तो वी आर रियली हैप्पी कि ऐसे आई थिंक सबको निकल के होली खेलना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में आता है ये चीज़। तो होली खेलो, सब एंजॉय करो, फूल से खेलो, रंग से मत खेलो, तो फिर कोरोना वायरस का डर भी नहीं होगा। रंगों का त्योहार होली मुल्क भर में मनाया जा रहा है। हर रियासत में होली खेलने के अलग अंदाज होते हैं, लेकिन सबका मकसद एक होता है, जहां सब कुछ भूलकर एक दूसरे से गले मिलें, चाहे तरीका कोई भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में इतना ही।